गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आप सभी को कक्षा 11 की मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके पहले चैप्टर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जो कि हमारा बाइलिंगुअल होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड हिंदी में पढ़ सकते हैं। बाकी जो सीबीएसई पैटर्न के बच्चे, सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे, उनके लिए भी ये क्लास लाभदायक होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। क्लास आपकी 11th हो जाएगी, मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी। मैथमेटिक्स, इसमें हमारा पहला चैप्टर क्या दिया जाता है? सेट। हम शुरुआत करने जा रहे हैं सेट मतलब समुच्चय से। समुच्चय, समुच्चय क्या होता है? समुच्चय का सीधा सा संबंध है कि समूह से। इसका मतलब कहां से होता है? समूह से। समूह क्या होता है? कलेक्शन। कलेक्शन, कलेक्शन मतलब समूह। समूह तो सारे हो जाएंगे। एक तो जैसे समूह बोला गया, क्या सारे समूह को हम सेट बोल सकते हैं? यही तो समझने वाली बात है। क्या सबको हम सेट बोल सकते हैं? सबको सेट्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? सब समूह जितने दिए गए हैं उसको समुच्चय हम नहीं कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर समूह हमारा समुच्चय ही हो। समुच्चय एक ऐसा सेट होगा, ऐसा कलेक्शन होगा जो वेल डिफाइंड होगा, मतलब जो परिभाषित होगा। जैसे मान लीजिए एक कलेक्शन हम लिखते हैं, कोई 5 प्राकृतिक संख्याएं दिया हो, कोई 5 प्राकृतिक संख्याएं, 5 प्राकृतिक संख्या दिया हो, प्राकृतिक संख्या दी गई हो, एनी 5 नेचुरल नंबर। एक तो ये दिया है। इसी को अगर अलग तरीके दिया है, पहली 5 प्रकार प्राकृतिक संख्या, पहली 5 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। क्या हो गया हमारा? एक कोई भी 5 प्राकृतिक संख्या पूछा है, दूसरी क्या है? पहली 5 प्राकृतिक संख्या। कहने का तात्पर्य हमारा वो ये हो गया, अगर कोई भी पूछ रहा है तो हम कहीं से भी प्राकृतिक संख्या 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 38 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर इसी को 1 मान लीजिए, 1, 3, 5, 7, 11 ले लिए, अगर यही कह दिया कि पहली 5 संख्या, ये हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। इसके अलावा कुछ हो सकता है? कोई भी पूछा है तो कुछ भी आ सकता है। प्राकृतिक संख्या हम कहीं से ले सकते हैं। लेकिन अगर यही दे दिया जाए कि पहली 5 संख्या, पहली 5 प्राकृतिक संख्या, तब क्या करेंगे? कि कहीं पे भी अगर लिखते हैं सेम फॉर ऑल, स्टेटमेंट अगर बोल दिया, सभी के लिए एक ही आएगा। जो 5 पूछ रहा है इसके लिए हम एक ही आंसर लिखेंगे, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आंसर डिफरेंस आएगा। कोई भी अगर दिया है समान नहीं होगा, नॉट सेम फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए समान मान नहीं होगा। कहीं से पूछा है तो इसको हम क्या और लिख सकते हैं? मान लो 5, 7, 8, 9, 10 भी लिख देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 5 हो गया। और भी संख्या इस तरह से लिख सकते हैं बीच में। ठीक है, हमारा हो गया नॉट वेल डिफाइंड। ये हमारा क्या है? वेल डिफाइंड सेट आ रहा है, वेल डिफाइंड। अब देखते हैं
एक अगर वेल डिफाइंड सेट मतलब पूर्ण रूप से परिभाषित कोई कलेक्शन दिया गया हो, एक अपूर्ण रूप से मतलब कि कहा गया है कुछ भी एक कलेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ एक कलेक्शन दिया गया है, लेकिन ये क्या हमारा जो कलेक्शन दिया गया है वे पूर्ण रूप से डिफाइन है कि हाँ इसकी वैल्यू यही आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगी। अगर ये दिया गया है, इसकी डिफिनेशन इसी के रिगार्डिंग लिखते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड, वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट्स। मतलब कहीं भी सुप्रभावित समूह का सुप्रभावित समूह दिया गया हो तो उसको हम सेट्स बोल सकते हैं। अगर वो नहीं दिया गया है, कहीं वेल डिफाइंड मतलब पूर्ण से परिभाषित ना हो, तो समुच्चय नहीं कह सकते। सिर्फ एक समूह होगा, समुच्चय नहीं होगा। लेकिन अगर वही वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब पूर्ण रूप से परिभाषित समूह को हम सेट कहते हैं। हिंदी में लिखना चाहो, पूर्ण रूप से परिभाषित समूह समुच्चय कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अगर ये हमारा पूर्ण से परिभाषित कलेक्शन है तो ये हमारा समुच्चय कहलाएगा। अगर पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं है तो ये कलेक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, सॉरी कलेक्शन सेट्स नहीं कहलाएगा। अब सेट को डिफाइन करेंगे किसी भी कैपिटल लेटर से। इसमें कुछ पॉइंट लिखवा देते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा सब लोग। किसी को स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हैं, बाकी नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। आगे हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नोट्स में कुछ पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, सेट्स आर जनरली noted sets are generally denoted capital letters just like जैसे कि A B C X Y Z। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अगर कहीं भी सेट को डिनोट करना है, सेट को दिखाना है, समुच्चय को दिखाना है, तो हम हमेशा बड़े लेटर से दिखाएंगे। और अगर एलिमेंट दिखाना है, एलिमेंट्स ऑफ सेट, सेकंड पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर denoted by small letters। इसका एग्जांपल जैसे कौन सा, A B C X Y Z। ठीक, अगर कहीं पे समुच्चय को पूरा समुच्चय दिखाना है तो उसके लिए कैपिटल लेटर, और कहीं पे अगर एलिमेंट दिखाना है तो हम इसको स्मॉल लेटर से डिफाइन करेंगे। जैसे कि हमारे सेट हो गया, एक सेट है, सेट हमारा ए है, एलिमेंट हमारे हो जाएंगे एलिमेंट ए बी सी डी। एक हम सेट को डिफाइन कर दिए हैं, इसके एलिमेंट हमारे ए बी सी डी हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट, इफ ए इज an element of set A,
then it's written as A belongs to A, कैपिटल ए। अगर ए कोई एलिमेंट दिया गया हो समुच्चय ए का, तो हम इसे ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए लिख सकते हैं। और एक पॉइंट देते हैं, कहीं भी अगर सेट दिया गया है, समुच्चय दिया गया है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अगर दो बार अगर ये यहाँ रहता तो दो बार नहीं थे तो एक बार लिखा जाता। एलिमेंट्स आर नॉट repeated in the set। एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन द सेट। एलिमेंट कहीं भी अगर समुच्चय दिया गया हो तो उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। जैसे कि एक सेट दिया जाए 1 2 3 4 5, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग करता है ए से, 4 बिलोंग करता है ए से, और यहाँ पे 5 भी बिलोंग कर रहा है ए से। लेकिन अगर यहाँ कहा जाए कि 6 बिलोंग कर रहा है तो नॉट बिलोंगिंग टू ए, इसमें 6 एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब नॉट बिलोंग नहीं करता है। और इस प्रकार से सेट एक लिख देते हैं, बी इक्वल टू मान लीजिए दिया जाए ए बी सी डी ई एफ, सी इक्वल टू ई एफ जी लिख सकते हैं, ई एफ जी, डी इक्वल टू 1 2 3। इस प्रकार से हमारे सेट्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ हम बस इतना ही देखते हैं आज की क्लास में कि सेट्स क्या होता था। वेल डिफाइंड कलेक्शन और कॉल्ड सेट, मतलब कहीं पे अगर वेल डिफाइंड सेट दिया है, मतलब पूर्ण रूप से परिभाषित समुच्चय, पूर्ण रूप से परिभाषित समूह हमारा समुच्चय कहलाता था। अगर इसमें कुछ नोट्स दिखाए हैं, जैसे सेट्स आर जनरली डिनोटेड कैपिटल लेटर। अगर कोई भी समुच्चय हमें डिफाइन करना है, डिनोट करना, प्रदर्शित करना है, तो उसको हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। और क्या दिया है, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। और एलिमेंट जो होंगे इसके, मतलब एलिमेंट इसके जो होंगे उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जो अवयव दी जाए, हिंदी में अवयव बोलते हैं, इंग्लिश में एलिमेंट। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ए एलिमेंट सेट ए का एक एलिमेंट है तो इसे हम ए बिलोंग टू कैपिटल ए लिख सकते हैं। एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन द सेट। समुच्चय में कभी भी कोई भी अवयव दोबारा दोहराया नहीं जाता है। एक भी एलिमेंट, जैसे 1 लिखा है तो 1 ही लिखा जाएगा, ना कि अगर कहीं पे 1 1 करके दिया गया है 3 टाइम, तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार एक सेट के अंदर 1 लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये सेट कंप्लीट हो रहा है। जैसे कि एक कंप्लीट सेट बनने के लिए हमें क्या करना है, रिपीट नहीं करना है, कैपिटल लेटर से दिखाना है। इतना अगर ये फॉलो कर रहा है तो हमारा समुच्चय है, अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो समुच्चय नहीं होगा। इसको किसी को नोट करना हो तो नोट कर सकता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं। जैसे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इसमें हमको पहचानना है कौन सा समुच्चय है कौन सा नहीं। ये सब हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन जितना रहेगा उसको हम कराएंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बीइंग विद लेटर जे, इसका मतलब क्या हुआ, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बीइंग विद लेटर जे, जे से शुरुआत होने वाले महीनों के नाम, जितने भी महीने हैं उसके जे से क्या होता है शुरू, जनवरी होता है, जनवरी। फिर दूसरा क्या होता है, जनवरी के बाद आता है जून, फिर आता है जुलाई,
उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी भी महीने में जे से शुरुआत नहीं होती है। इसका मतलब 3 मंथ ऐसे हैं जिसकी शुरुआत हमारी जे से हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड सेट है। इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, बस जनवरी, जून और जुलाई, ये हमारे एक वेल डिफाइंड सेट है। दूसरा दिया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इंडिया में राइटर्स बहुत सारे हैं, इस किसी के माध्यम से कोई टैलेंटेड रहेगा, किसी के माध्यम से कोई। ये हमारा कलेक्शन तो है लेकिन डिफाइंड, वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित परिभाषित नहीं है। ये नहीं बता रहा कि वही वही पर्सन है। पर्सन तो ढेर कई हैं, किसी के नजर में कोई अच्छा रहेगा, किसी के लिए कोई अच्छा रहेगा, इसलिए हमारा ये नॉट सेट, ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। इसी प्रकार अगला दिया अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बेस्ट मैन बैटमैन ऑफवर्ड। क्रिकेट के 11 बेस्ट खिलाड़ियों के नेम, मतलब पूरे विश्व में यह पहचान करना, वैसे विश्व की बात आ जाए क्या, विश्व में हमें ये नहीं पहचान कर सकते कि कौन से 11 बेस्ट क्रिकेटर सॉरी बैट्समैन है। हर देश के लिए अलग अलग है, अपने अपने देश के लिए। जैसे इंडिया का कोई है तो इंडिया के लिए इंडिया का बैट्समैन माना जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का बैट्समैन जो है क्रिकेटर वो इंग्लैंड का माना जाएगा। ये हमारा कहीं से भी डिफाइन नहीं हो रहा, डिफाइन तो हो रहा है, कलेक्शन बन रहा है, लेकिन वेल डिफाइन नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी हमारा सेट नहीं होगा, नॉट सेट। इसके बाद दिया द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अगर किसी क्लास के बॉयज का कलेक्शन करना हो तो हम उन क्लास के बच्चों का कलेक्शन किस प्रकार से करेंगे, वेल डिफाइन में या नॉट वेल डिफाइन। बॉयज किसी क्लास में एक कक्षा रहेगी, कोई क्लास रहेगी तो उसमें बॉयज होंगे, गर्ल्स होंगे, गर्ल्स का अलग बॉयज का अलग, एक कलेक्शन हम बना सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा एक डिफाइन वेल डिफाइन है, तो अगर वेल डिफाइन होगा तो एक सेट्स भी बनेगा, एक हमारा वेल डिफाइंड सेट है। पांचवा दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये 100 से नीचे की संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ये आ जाएंगी। एक से लेके 99, मतलब 1 से लेके 99 तक जितनी भी संख्या हमारी है, इसका अगर कलेक्शन करना जाए किया जाए तो ये हमारा एक वेल डिफाइंड सेट होगा, इसलिए हमारा ये भी एक समुच्चय कहलाएगा। 6 नंबर दिया अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास, अगर ये उपन्यास यहाँ मुंशी प्रेमचंद का नाम ना दिया होता तब हमें डिफाइन नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ नाम दे दिया है इसका, मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखे गए उपन्यासों का समुच्चय, कलेक्शन, एक समूह जितना होगा। अगर मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है तो जितने भी उपन्यास उनके हैं उसको हम एक साथ एक समूह बना सकते हैं, वो भी वेल डिफाइन मतलब परिभाषित समूह बना सकते हैं। इसका मतलब एक हमारा सेट होगा। इसके बाद क्या है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स, इवन में क्या होता है, जीरो एक इवन है, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, जो भी 2 से कटने वाली संख्याएं हैं वे हमारी क्या होंगी, इवन इंटीजर्स के अंतर्गत आएंगी। अगर 2 से नहीं कटती तो नहीं होती। इसका मतलब ये परिभाषित हो रहा है, ये परिभाषित हो रहा है। अगर परिभाषित नहीं होता तो सेट हम नहीं कह सकते थे, लेकिन अगर ये हमारा 2 से कट रहा है, 2 से कटने वाली संख्याएं दिया है, इंटीजर दिया है, तो ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए हमारा एक समुच्चय होगा। 8वां है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। किसी एक चैप्टर का क्वेश्चन पेपर ले लिया जाए तो उसका कलेक्शन जो किया जाएगा वो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, इसलिए भी हमारा एक सेट होगा। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था एनसीईआरटी का, पहचान करनी थी इसमें कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। इसी क्वेश्चन के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी जो भी आगे सेट के बारे में पढ़ना है या और भी हमें क्लास 11 के जितने भी क्लास बची हैं, मतलब अभी तो हमारी शुरुआत हुई, क्लास पहली क्लास है, अब रेगुलर आपको क्लास
डेली मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास अगले क्लास में होगी। आगे देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें से जो भी हमारा वीडियो रहे आपके पास जाता रहेगा। थैंक यू।